हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज शॉर्ट हैंड की क्लास नंबर 21 होने वाली है आपकी। 20 क्लासेस हम कर चुके हैं और काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सब चिन्ह पढ़े थे, वो थे कुछ इस तरह के, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस जिन चाहते चाहिए छोटा अच्छा, मालूम मत मतलब, आज जाए भोजन जो, ज़रूरी समाज। ठीक है, इन सबको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने आपको प्रॉपर समझाया था कि इनको कैसे लिखना होता है, लाइन पर, लाइन के बीच में, लाइन काट कर, नीचे वाली लाइन के ऊपर, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। उम्मीद करता हूँ ये जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रा और ला के आंकड़े। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम रा के आंकड़े से। अगर वो आपको समझ में आ गया अच्छे से, या अगर वो कवर हो गया इस 15 मिनट में, तो ठीक है, वरना फिर हम अगली क्लास में ला का आंकड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम रा के आंकड़े का शुरुआत करते हैं। रा का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है, ये जो सब चीज़ें आपको रिवाइज कर लेने हैं फिर से। ठीक है जी, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे रा का प्रयोग। ठीक है, इससे पहले रा हम लिखते कैसे हैं आपको ये जानना है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्णमाला में, व्यंजन में। ठीक है, रा को हम दो तरह से लिखते हैं। एक तो इस तरह से लिखते हैं और एक इस तरह से लिखते हैं। यानी एक तो ऐसी डायरेक्शन होती है हमारी और एक ऐसी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये दो डायरेक्शन होती है हमारे रा की। रा जो है आपका काफ़ी बड़ा बन गया है, इतना ही बनाओगे तो इनफ है। ठीक है, और सीधी लाइन रहती है कुछ इस तरह से, ऐसे बनता है, ये डायरेक्शन रहती है। ठीक है, तो आपको पता होगा चा भी ऐसे ही बनता है ना। तो डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला। ऊपर से नीचे करोगे तो चा बनेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो रा बनेगा। ठीक है, बात ओके, रिपोर्ट है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब रा हम ऐसे बनाते हैं। अगर हमें लिखना है पर, ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे? पा ऐसे बनाएंगे, रा ऐसे बनाएंगे, या फिर पा ऐसे बनाएंगे, रा ऐसे बना देंगे। ये पा हो जाएगा, ये रा हो जाएगा, ये पा हो जाएगा और ये रा हो जाएगा। यही तो होगा ना, ये चीज़ें होंगी। बट अगर हम आंकड़ा यूज़ करें यहाँ पे पर में, तो विथ यूज़ ऑफ आंकड़ा, इसको हम कैसे लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे ऐसे। ये हो गया पर। रा का जो आंकड़ा लगा है यहाँ पे आपके, वो ये वाला है। ये ऐसे आपको लिखना है चर, तो कैसे लिख देंगे? ऐसे, चर, है ना। जैसे कि आपने ता का आंकड़ा पढ़ा था, ता और ना का। हम ऐसे, हमें लिखना था चत, तो हम चा ऐसे लाते थे और ता ऐसे बना देते थे। हमें लिखना था चन, तो हम चा ऐसे लाते थे, ना ऐसे बना देते थे। ठीक उसी का उल्टा होने वाला है रा और ला के आंकड़े में। ये ता का था, ये ना का था। अगर राइट साइड में घुमा रहे हैं तो ता बन रहा था, लेफ़्ट साइड में घुमा रहे हैं तो ना बन रहा था। ठीक इसमें चा, र और रा और ला में ठीक सेम चीज़ होने वाली, उल्टा होने वाला है। कैसे? अगर हम लेफ़्ट साइड से लेके आएंगे तो ये बनेगा रा का आंकड़ा। अगर हम राइट साइड से लेके आएंगे तो ये बनेगा ला का आंकड़ा। बस सिंपल सी बात इसमें है, और इसमें कुछ भी नहीं। ठीक, जैसे जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए आपने लिखा कर। कर कैसे लोगे? नॉर्मली तो आप कैसे करोगे? का बनाओगे, रा बनाओगे, का बनाओगे, रा बनाओगे, ये तो करोगे। बट अगर हम आंकड़े का यूज़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम कर को लिखेंगे इस तरह से। ये हमने, जब आपकी स्ट्रेट लाइन होगी तो आप नीचे से रा का आंकड़ा बनाओगे, नीचे से रा यूज़ करोगे, है ना। जब इस तरह की लाइन होगी तो आप लेफ़्ट और राइट देखोगे, और अगर आप लेफ़्ट साइड से यूज़ करोगे तो वो रा का आंकड़ा होगा, राइट साइड से यूज़ करोगे तो वो ला का आंकड़ा होगा। समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, वेट करो, एग्जाम्पल बताऊँगा, समझ जाओगे। जैसे अगर हमें लिखना है चर, तो मैंने आपको बता दिया, पर भी आपको बता दिया। ठीक, अगर हमें लिखना है छत, ठीक है, और हमें लिखना है पा फा, फर। अब देखो कैसे आपको समझ में आएगा। चर हमने लिखा तो हमने लेफ़्ट साइड से घुमाया इस तरह से, और ये बना दिया चा। ये आपका हो गया रा, ये होगा रा का आंकड़ा। ठीक है, और यहाँ पे छत नहीं, यहाँ पे छल होगा भाई। मैं आपको लाख भी तो पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे छत की जगह छल कर लो, छल, और फर की जगह कर लो फल। ठीक है, कोई ला का आंकड़ा भी आपको साथ में बता दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो क्या होगी बात? चल लिखा हमने ऐसे, पर कैसे लिखेंगे? लेफ़्ट साइड से घुमाएंगे इस तरह से, ये हो गया पर।
ये हो गया आपका रा का आंकड़ा यहाँ पे। ठीक, अगर हमें लिखना है छल या फिर चल तो कैसे लिखेंगे हम? अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा छर या फिर चर। छा होगा तो हम इसे बीच में काट देंगे, नहीं काटेंगे तो ये हो जाएगा चर। बट हमें यहाँ पे क्या लिखना है? ला का आंकड़ा बनाना है। ला का कैसा बनेगा? हम इसको राइट साइड से घुमाएंगे कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा आपका छल। आ रही बात समझ में? ये राइट साइड से हमने इसको घुमाया है, ठीक है ना। बस इतना ही है रा और ला के आंकड़े में, और कुछ भी नहीं है। फल कैसे लिखोगे आप? फा ऐसे बनाते हो, इस तरह से काट देते हो पा और फा बनाने के बाद, फा ऐसे बनाओगे काट दोगे। फिर अगर रा का आंकड़ा लगाना है तो ऐसे लगा दोगे, ठीक। और अगर ला का आंकड़ा लगाना है तो कैसे लगाओगे? ऐसे लगा दोगे ला का आंकड़ा, ठीक। ऐसे घूम जाएगा आपका। राइट साइड को लगा कि नहीं लगा ला का आंकड़ा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड को लगा कि नहीं लगा रा का आंकड़ा। बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे शब्द है इसमें आंकड़े नहीं लग पाते हैं, जैसे हर लिखा है, हर। हर में कैसे आंकड़ा लगाओगे? हाथ तो ऐसे बनता है, इसमें कहाँ आंकड़ा लगा दो? लग ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हर, ये हो गया हा, ये हो गया रा, ये हो गया हा, ये हो गया रा। बात आ गई समझ में? क्लियर है? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है ना। अब जैसे आपका लिखना है वर, तो वर, इसमें कहाँ से आप आंकड़ा लगा दोगे? रा नहीं, लग ही नहीं सकता। वह हम ऐसे बनाते हैं, तो रा है तो ऐसे बना दो, व या तो रा ऐसे बना दो। ये बना दिया वाह हमने, ये बना दिया रा, ये बना दिया वाह, ये बना दिया रा। तो कुछ ऐसे वर्णमाला है, व्यंजन है, जिस पर हम आंकड़ा नहीं लगा सकते। उनमें से कुछ ये हैं, ऐसे हा हो गया, ठीक, या हो गया, ठीक, वाह हो गया। इनके साथ हम लगा ही नहीं सकते किसी भी तरह से। ला हो गया आपका, ठीक है, या फिर रा स्वयं हो गया, इसके साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको लिखना है रर, तो आप कह दोगे सर रा को तो ऐसे लिखते हैं, तो हम अगर इसको घुमा दें लेफ़्ट साइड से इधर से तो ये बन जाएगा हमारा ला, ये रा बन जाएगा। गलत है भाई, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? क्लियर है बात? तो रा, ला, या, वा, हा, इनके साथ ये जो आपके शब्द हैं, सॉरी ये जो आपके वर्णमाला हैं, व्यंजन है, लिख लो इसको। इनके साथ आंकड़ा नहीं यूज़ कर सकता है, नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे करके लिख लो। तो रा और ला का आंकड़ा समझ गया कि नहीं समझ गया? ओके रिपोर्ट है। चलो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे कि आप आसानी से और समझ जाओगे। प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ शब्दों की, उसका नेक्स्ट क्लास में और पूरी प्रैक्टिस की क्लास ले आऊँगा आपके लिए, रा और ला के आंकड़े की, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा था रा का प्रयोग, तो यहाँ पे आप कर लो रा का प्रयोग। इसके साथ साथ आप क्या लिख लो? रा एंड ला का प्रयोग दोनों ही लिख लो यहाँ पे, भी दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं ना। तो रा एंड ला का प्रयोग, बस ख़त्म बात, ठीक है। तो आज आपने क्या क्या सीख लिया? रा एंड ला का प्रयोग आपने सीख लिया। आप कुछ शब्दों की करो प्रैक्टिस, फिर करेंगे क्लास को रैप अप, ठीक है। थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाएंगे आपको ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। ऐसे लिखा हुआ है प्रा, ठीक है, और लिखा हुआ है प्री, इस तरह से। ऐसे लिखा हुआ है क्रा, और लिखा हुआ है क्री, ठीक। जैसे लिखा हुआ है चर, ठीक है, और जैसे लिखा हुआ है टर, या फिर इसे लिखा हुआ है ट्री, या फिर लिखा हुआ है ट्री, ठीक। अब यहाँ पे मात्राओं का यूज़ हो जाएगा ट्री में, है ना। हर वर्ड तो मैंने आपको बताया, हर कैसे लिखते हैं, वर कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है तर, इसमें यूज़ कर लेंगे हम। और जैसे लिखा हुआ है आपका दर, यहाँ भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इससे लिखा हुआ आपका सर, सर में यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए। सर में यूज़ नहीं हो सकता, होगा भी तो हम नहीं करेंगे, हमें कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए ना। ऐसे लिखा हुआ है नर, इसमें यूज़ हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है लर, इसमें यूज़ हो सकता है, नहीं यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। बात ओके रिपोर्ट है यहाँ पे, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कुछ शब्दों को देख लो। जैसे लिखा हुआ है प्रेस, ये सिर्फ रा का बता रहा हूँ अभी मैं, प्रेस। ऐसे लिखा हुआ है प्रेम, जैसे लिखा हुआ प्रलाप, ठीक। जैसे लिखा हुआ है आपका श्री, यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, होगा भी तो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे ना। इसे लिखा हुआ है प्रस्थान, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आपका प्रोग्राम,
अब यहाँ पे कैसे यूज़ हो जाएगा या देखिएगा, प्रोग्राम यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ आपका पेपर, यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ आपका बरसात, यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा, है ना। इसे लिखा हुआ मरना, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। इसे लिखा हुआ डरना, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखा हुआ परम, यहाँ पे भी हो जाएगा। इसे लिखा हुआ गरम, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिर्फ रा की, ठीक है। ला की प्रैक्टिस मैं आपको कल कराऊंगा, ना क्लास खामखा बड़ी हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो प्रा कैसे लिखोगे आप, प्रा लिखोगे आप इस तरह से, पा बनाओगे ऐसे। तो मैंने आपको क्या बताया, लेफ़्ट साइड से आपको रा का आंकड़ा लाना होता है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड क्या है, ये वाली है, तो ये बनेगा आपका प्रा। यानी अगर आपको शुरुआत से बनाओ तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा प्रा, ठीक है। अब प्री लिखा हुआ है, ये बनेगा इसी तरह से, पर क्योंकि ई की मात्रा आ रही है इसलिए हम इसको लाइन पे बनाएंगे। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। छोटे आ की मात्रा आ रही है ऊपर वाली लाइन पे बताओ, बनाओ। ए की मात्रा आ रही है बीच वाली लाइन पे बनाओ। ई की मात्रा आ रही है सबसे नीचे वाली लाइन पे बनाओ। समझ में आ गई बात। और ऊ की मात्रा आ रही है तो काट दो, यहाँ बनाओ, ऐसे काट के बना दो। ये ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसी तरह से बनाता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मात्रा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसे ही हम समझ जाएं। देखो आप प्री क्या करोगे, इस लाइन पे बनाओगे। इस लाइन पे कैसे बनाओगे, ये हो गया प्री, ठीक है। आप जैसे कि आप अंतर समझ जाओगे, इसमें ई की मात्रा लगी तो प्री पढ़ सकते हो, वरना इसको भी आप पर ही पढ़ लोगे, है ना। तो ये हो गया प्रा, और पर भी आप ऐसे ही लिखोगे, ध्यान रखना। पर और प्रा में कुछ अंतर नहीं होगा, क्लियर है बात, ओके रिपोर्ट है। चलो प्रा लिखना है आपको, का ऐसे बनाते हो, ठीक, ऐसे बना दो। नीचे से जो स्ट्रेट लाइन होगी, मैंने क्या बताया, नीचे से वहाँ पे रा का आंकड़ा लगेगा और ऊपर से लगेगा आपका ला का आंकड़ा, ठीक है। ऐसे कल लिखना है तो कल आप ऐसे लिखोगे, ऐसे ये लगेगा आपका ला का आंकड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं कल बताऊंगा आपको, डोंट वरी। तो फिलहाल रा का आंकड़ा आपको यहाँ नीचे से लगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब लिखा है ट्री, तो क्री कैसे लिखोगे आप, नीचे वाली लाइन पे, क्योंकि ई की मात्रा लग रही तो ऐसे लिख दोगे क्री, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ चर, तो लेफ्ट साइड से लेके आएंगे हम और फिर चा बना देंगे, ये हो गया आपका रा का आंकड़ा, ठीक। ची लिखा हुआ है, ई की मात्रा है, नीचे वाली लाइन पे बनाएंगे, ठीक, और रा का आंकड़ा ही हम लगा देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है टर, स्ट्रेट लाइन है, लेफ्ट साइड होगी ये, लेफ्ट साइड से आया आपका रा का आंकड़ा, तो हमने बना दिया टर। अब ई की मात्रा आ गई तो फिर ऐसे बना देंगे ट्री, ये बन जाएगा आपका ट्री। समझ में आ रहा है। ये ता लिखा हुआ है, ता कैसे बनता है, एक तो ऐसे बनता है, एक तो ऐसे बनता है। आंकड़ा कैसे लगाओगे यहाँ पे, कैसे लगाओगे यहाँ पे आंकड़ा, सिंपल सी बात है, आप क्या कर दोगे, ऐसे कर दोगे, तर तर, बस। ता में ला का आंकड़ा नहीं लग सकता, ध्यान रखना ये बात। ता में ला का आंकड़ा नहीं लग सकता, हम सिर्फ रा का आंकड़ा लगाएंगे बस, ठीक है ना, ठीक है। तो ये था हमारा ता, हमने देखो ऐसे घुमा दिया इसको बस, और उसमें ला का आंकड़ा लग नहीं सकता, तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ता ओनली टेक्स रा का आंकड़ा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना बात, ओके रिपोर्ट है। दर लिखना है, द हमारा कैसे बनता है, डार्क बनता है, तो द कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आंकड़ा लगा देंगे तो ऐसे बन जाएगा दर, ये हो गया दर। अब लिखा हुआ है सर, सर में लग सकता है क्या, सा में ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं ना, इसमें कहाँ लगाओगे आप आंकड़ा, कैसे कर दोगे, सर गलत, सा में आंकड़ा लगाना ही नहीं कोई भी, ध्यान रखना। सा ऐसे बनाओ, रा ऐसे बनाओ, सा ऐसे बनाओ, रा ऐसे बना दो, खत्म बात, ठीक। नर लिखा हुआ है, ना ऐसे बनाते हो, आंकड़ा ऐसे लगा दो, नर। अब ना में ला का आंकड़ा नहीं लग सकता है, यहाँ पे लिख लो ना, ये चीज़ सेम आ जाएगी यहाँ पे, ना में भी ला का आंकड़ा नहीं लग सकता, सिर्फ रा का लगेगा, ठीक है ना। तो नर ऐसे बना दो, ये हो गया नर, समझ की बात। ला में लग सकता है, ला बनाओ, रा बनाओ, ला बनाओ, रा बनाओ। ला में कोई आंकड़ा नहीं लग सकता, नो आंकड़ा, ठीक है। ला में कोई आंकड़ा नहीं लग सकता। उसके बाद आप प्रेस में आ जाओ, ए की मात्रा है तो उसको बीच में बनाओ ऐसे, प्रेस। तो हमने ये देखो लगाया रा का आंकड़ा, ये हमने बनाया पा, ये हमने लगा दिया सा का आंकड़ा, ठीक है। ये हमने लगा दिया सा का आंकड़ा, और देखो ना मात्रा नहीं लगाई यहाँ पे, क्यों नहीं लगाई हमने, क्योंकि लाइन के बीच में हमने, जब ए आ गया किसी शब्द में तो लाइन के बीच में बना दिया हमने, तो वहाँ पे आपको मात्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं कहीं भी बना दोगे, मान लो आपने ऐसे बना दिया प्रेस, तो आपको यहाँ मात्रा लगानी पड़ेगी, वरना हो जाएगा प्रीस हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे वाली लाइन पे है। बात समझ में आ रही है ना, लाइन का बहुत ध्यान रखना। ऐसे लिखा हुआ प्रेम, तो ए की मात्रा है प्रेम, ये हो गया रा का आंकड़ा, ये हो गया हमारा पा, ये हो गया हमारा मा, ये हो गया प्रेम, ठीक है। प्रलाप लिखा हुआ प्र ला प, प्र ला में बड़े आ की मात्रा आ प, ठीक है। प्रलाप हो गया आपका, ये हो गया आपका रा का आंकड़ा, समझ गए यूज़ करना, ठीक है ना, ओके रिपोर्ट है। चलो अब लिखा हुआ श्री, सा बनाओ,
और रा बनाओ, बड़ी ए की मात्रा लगा दो, बड़ी ए की मात्रा, सा बनाओ, रा बनाओ, बड़ी ए की मात्रा लगा दो, खत्म। सा बनाओ, रा बनाओ, बड़ी ए की मात्रा लगाओ, श्री। इसमें नहीं यूज़ कर सकते हम आंकड़ा। प्रस्थान लिखा हुआ है तो पहले पर लिख लो, कैसे, प्र, फिर सा का आंकड़ा लगा दो, फिर था बना दो, फिर ना बना दो, बढ़िया की मात्रा लगा दो। सा का आंकड़ा हमने सीखा है ना, बीच में लग सकता है, नहीं लग सकता है, लग सकता है। तो पहले हमने क्या किया, रा का आंकड़ा लगाया, फिर हमने क्या किया, ये सा का आंकड़ा होता है कि नहीं होता, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पीछे, पीछे क्लास है ना, बहुत ज़रूरी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। फिर था हमारा बनता है तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको था में काट दिया, क्योंकि ता था दादा हमने पढ़ रखा है, और था हमारा इस तरह से कटता है, तो था और ना, और फिर ये हमने बना दिया ना, ये हमारा बना हुआ है ना, तो ये हो गया आपका प्रस्थान। ठीक है, फिर लिखा हुआ प्रोग्राम, वो बना हुआ है, तो प्रो, फिर देखो ये बना दिया हमने रा का आंकड़ा और बना दिया हमने पा। अब ग्राम लिखना है, तो गा और रा आ रहा है, तो रा गा के पहले आ जाए ग्राम में, तो इसको हम नीचे से ऐसे करके ले जाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा हमारा माँ। तो ये जो आप देख लो ना, ये हमने ऐसे करके बनाया, ये प्रोग्राम, ये जो है हमने आंकड़ा यूज़ कर लिया बीच में, तो रा का आंकड़ा बीच में भी यूज़ हो सकता है। ओ की मात्रा ऐसे लगा दो और बड़े आ की मात्रा इधर लगा दो, प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका माँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर से बनाऊँ, देखो, प्रोग्राम, ये हो गया रा का आंकड़ा, इधर भी यूज़ कर लिया हमने रा का आंकड़ा, और ये हो गया हमारा गा, ये हो गया हमारा माँ, ये था हमारा पा। ठीक है, प्रोग्राम बन गया हमारा। आगे देखो, पे पर, पहले पा बनाओ, फिर पर में ऐसे बना दो, ये हो गया आपका रा का आंकड़ा, इसमें बीच में लग गया, पे पर, ये हो गया आपका रा का आंकड़ा। आगे इस बात समझ में? फिर से लिखें, देखो, पे पर, ठीक है, ए की मात्रा लगा दो यहाँ पे पेपर में। ठीक है, नहीं लगानी है तो उसको आप 20 से लिखो, यहाँ से 20 पहले लाइने बना दो, अब पर ऐसे लिख दो, पेपर आपको मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अब दिखाओ बरसात, बरसात हमारा बा हमारा थोड़ा सा डार्क रहता है, पा फा बा भा होता है ना, बा डार्क रहता है, तो बा में भी सेम चीज़ होगी, लेफ्ट से बनेगा हमारा ये ऐसे, ब रिस सा का आंकड़ा लगाओ तो, लेकिन आप इससे मात्रा कहाँ लगाओगे, सा की, यहाँ पे लगा दो बरसात। अगर मात्रा लगाने में कन्फ्यूजन हो रही तो बा बनाओ, रा बनाओ, रा बन गया आंकड़े के साथ, सा बनाओ और ता बना दो, सा में बढ़िया की मात्रा लगा दो, खत्म बात। ठीक है ना, ओके रिपोर्ट है। अब माँ आ गया, म रे ना, माँ ऐसे बनाते हो, आंकड़ा कैसे लगेगा यहाँ पे, सिर्फ आपको ऐसे घुमा देना, ये हो गया मर ना में बढ़िया की मात्रा। ठीक, मत आप ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, और मन आप ऐसे लिखते, ये आप ना बनाते थे आंकड़ा, ये आप ता का आंकड़ा बनाते थे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा घुमा देते हैं तो ता हो जाता है ना, बात बताई थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे, बस यहाँ पे उल्टा हो रहा है, रा का आंकड़ा लगा तो पहले से आपको ऐसे घुमा देना है, नर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, मर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, बात क्लियर है, ओके रिपोर्ट है। अब लिखा हुआ डरना, तो ड र ना, ना में बढ़िया की मात्रा, जो हो गया आपका रा का आंकड़ा, और सीधी लाइन है तो लेफ्ट से आएगी ये। ठीक है ना, परम लिखना है, परम, परम, ये हो गया आपका रा का आंकड़ा। ठीक है ना, ओके रिपोर्ट है। गरम लिखना, गरम, ठीक, गरम हो गया आपका, बस ये हो गया आपका रा का आंकड़ा। इतना था रा के आंकड़े में बस। अब कल कर लेंगे हम ला के आंकड़े की प्रैक्टिस, है ना। काफ़ी लंबी क्लास होगी कि नहीं होगी, ला के बताऊँगा तो अभी 10 मिनट और चले जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ला के आंकड़े की। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक बार फिर से देख लो, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको लिख लो। ठीक है, रा का जो आंकड़ा है लिख लेना इसको ध्यान से। रा का आंकड़ा अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है यानी कि इस तरह वाली, इस डायरेक्शन में है, तो रा का आंकड़ा कैसे यूज़ होगा, नीचे से यूज़ होगा, नीचे से यूज़ होगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। यानी जैसे एग्जांपल देख लो, कर है तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कर ऐसे यूज़ होगा। ठीक है, नीचे से आएगा आपका, नीचे से ये आएगा आपका रा का आंकड़ा नीचे से। ठीक है ना, ये बात एक तो ध्यान रख लो। ऊपर से एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर छोटे आ की मात्रा आ रही है, छोटे आ की मात्रा, तो ऊपर वाली लाइन पे बनाओ, ऊपर वाली लाइन के पास से बनाओ या ऊपर वाली लाइन पर बनाओ, ऊपर वाली लाइन पर बनेगा, है ना। अगर ए है या फिर ओ है तो कैसे बनेगा, लाइन के बीच से बनेगा। ये भी ध्यान रखो, अब मैं आपको अपना तरीका सिखा रहा हूँ ताकि आप मात्रा लगाने से बचो। यहाँ पे बनेगा, ये जो लाइन है यहाँ पे, जैसे ए है, पे है तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बीच में बना दिया तो पे आपको समझ गया कि ये लिखा है पे। ठीक है ना, उसी तरह से ई की मात्रा है, अगर ई की मात्रा है तो नीचे वाली लाइन पर बनेगा। लाइनों को बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे, नीचे वाली लाइन पर बनेगा। जैसे ऊपर हमने किया था ना, ट्री प्री किया था ना, उसी तरह से ऊ की मात्रा है तो लाइन को काट दो,
ऊ की मात्रा है तो लाइन को काट दो। बात आगे समझ में या नहीं आई? ठीक है ना। यानी अगर लिखा हुआ है अगर लिखा हुआ है टूर मान लो, और आपको यहाँ पे रा का आंकड़ा लगाना है, तो ऊ की मात्रा से बचना है तो काट के बना दो टूर। ठीक है, या फिर अगर लगाना है तो लगा दो भाई इस तरह से, ज़रूरत नहीं है। अगर हमने काट दिया मतलब ऊ की मात्रा लग गई है टूर। ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? टूर। ठीक है, ये आपका बन गया टूर। यहाँ पे लेफ्ट से आया कि नहीं आया? लेफ्ट से आया। ठीक, तो मैं आपको क्या बता रहा था, रा का आंकड़ा कब लगेगा? स्ट्रेट लाइन है तो नीचे से यूज़ होगा। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात लिखो, दूसरी बात क्या है, अगर सरल रेखा नहीं है, अगर लाइन तिरछी है या फिर सीधी है, जैसे अगर लाइन इस तरह की है या फिर इस तरह की है या फिर इस तरह की है, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा? तो रा का आंकड़ा कैसे लगेगा? रा का आंकड़ा लेफ़्ट से लगेगा, ध्यान रख लेना, लेफ़्ट से लगेगा। और ला में इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। ला जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो मिलेगा जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। जो भी इस चैनल सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, इस चैनल को जरूर रिकमेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।